जन साथियों, कैसे हो आप सब? आइए, क्या बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल होगा आप सबकी। तो आप लोगों को पता है कि सेवा आयोजन पे ढेर सारी आपकी वैकेंसी आती हैं। मैं हूँ या किसी और यूट्यूबर हो, आप लोगों को ढेरों वैकेंसी बताते रहते हैं। लेकिन आप लोग जब सेवा आयोजन पर वैकेंसी बताई जाती है तो उस सेवा आयोजन पर जाने के बाद आप लोगों को ना तो वैकेंसी दिख रही है और ना ही आप लोग उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन से, आवेदन से रिलेटेड। इन दोनों प्रॉब्लम को आज ही सॉल्व कर देंगे एक ही वीडियो पर। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि भाई मैं घर बैठे ही रहती हूँ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इनफ है आपके पास, जो चाहिए आप लोगों के पास है, उसके बाद भी आप लोग अब तक कोई भी जॉब नहीं मिल पाई है, यानी ये चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो और चाहे सेकंड नंबर पर आता है प्राइवेट। कोई भी वैकेंसी हो, अर्ध सरकारी हो या आउटसोर्सेड वैकेंसियां हो, आपने देखा है कि न्यूज़पेपर में अब तो आउटसोर्सेड पे बम्पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ रही हैं, निकल निकल के पर डे आती रहती हैं। और ये न्यूज़ ऐसा नहीं कि ये न्यूज़ आप लोगों को फॉलो भी होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको पता ये भी है कि गवर्नमेंट आप लोगों को सरकारी भर्तियाँ नहीं दे पा रही है, तो आउटसोर्सेड प्राइवेट वैकेंसियाँ आपकी निकाली जा रही हैं, जहाँ पर बहुत सारे भाई बहन जैसे बीटेक एमटेक, न जाने कितने सीए स्टूडेंट आपने देखा कि रोजगार मेले पर देखने को मिले लखनऊ में, जहाँ पर महाकुंभ मेला लगा हुआ था। वहाँ पर इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब देखी गई तो यही लगा कि नहीं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, हमारी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने आप पर ही नहीं फॉलो करना है, हमें ये चीज़ भी देखनी है कि मेरा जो और भी बैकग्राउंड है और प्रदेश के अंदर देश के अंदर कितने लोग अभी भी बेरोजगार हैं। अभी भी नहीं, बेरोजगारी का कोई वो नहीं रह गया है। आप तो यही चीज़ें हैं कि आप लोग अब चाहते हो कि भाई गवर्नमेंट भी आप लोगों को 25,000 30,000 40,000 ऐसे करके आपकी सैलरी दे रही है स्टार्टिंग की। तो आप लोग क्यों नहीं, आपको आउटसोर्सेड पर प्राइवेट अर्ध सरकारी नौकरियाँ जो भी वैकेंसी आती हैं, आपको उसमें भी इतनी ही सैलरी आप दी जाएगी। और आपको तो बहुत सारी आप तो प्रॉब्लम का फेस भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे नहीं करना पड़ेगा? आपको जब प्राइवेट सेक्टर पर वैकेंसियाँ निकलेगी, आउटसोर्सेड पर वैकेंसियाँ निकलेगी, तो उनमें तो आपको किसी भी तरह का आपका पैसा नहीं पड़ने वाला है। यानी आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो भी पैसा नहीं पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोगों का आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि हमारी क्या होती है, बहुत सारी बहनों की शादी भी हो चुकी है और बहुत सारी बहनों की जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन कुछ बॉन्डिंग घर की होती हैं जिनकी वजह से वो लोग नहीं कुछ कर पा रही हैं। तो उन बॉन्डिंगों को भी आप तोड़ सकते हो। और अपनी जो घर की हाउसवाइफ बन चुकी हैं हमारी कुछ बहनें, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि कितनी भी कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी तब भी आपकी 16,000 मिनिमम आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है? और मिनिमम सैलरी 16,000 स्टार्टिंग आप लोगों की होगी, जहाँ पर आप लोग मुंह बना लेते थे, वैकेंसी तो सुनते थे बहुत अच्छे तरीके से। जब नंबर आता था आप लोगों का किस चीज़ पे, किस सैलरी से, कहीं 7,000 मिल रही, कहीं 8,000 मिल रही, कहीं 10,000 मिल रही, तो भाई अच्छा नहीं लगता है ना कि आप समझ लीजिए आप अपना घर का काम जल्दी जल्दी से निपटाते थे और उसके बाद आप किसी गाड़ी से या किसी और अपने मतलब वाहन का प्रयोग करके आप लोग जाते हो, जॉब करते हो। 8 घंटे 7 घंटे 5 घंटे जो भी आप लोगों के लिए क्या रहता है, जॉब करना रहता है, वहाँ पे आप जॉब किए फिर आए, तो वो उतना पैसा तो आपको ऐसे ही निकल जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा तो होता ही नहीं कि मन नहीं करे कि भाई खाना नहीं है मुझे, कुछ रास्ते पे कुछ नहीं, तो मन करता है, भूख लगती है, खाते भी हैं और फिर आते हैं अपने घर। तो ये हमारा क्या होता है, 7-8 हज़ार 9,000 तक की हमारी सैलरी से कुछ भी नहीं हो पा रहा था और आप लोग छोड़ भी देते थे, कहते थे मेरे को नहीं करना है। कुछ अच्छी खासी सैलरी हो तो उस पर भी फॉर्म भी अप्लाई किया जाए और उस पर इंटरव्यू भी दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी, तो ये सरकार ने आप लोगों को 2 तारीख को ही सॉल्व कर दिया मीटिंग के थ्रू। और ये अनाउंसेस भी हो गए बहुत सारी आप लोगों के लिए कि 16,000 मिनिमम सैलरी आपकी स्टार्टिंग रहेगी और उसके बाद आप लोगों की बाकी तो 20,000 21,000 जो रहेगी तो वो उस पर डिपेंड होगी। और सबसे बढ़िया ये बात भी हो गई कि आप लोगों की कंपनियां इस पे हायर करती थी। आपकी जो सरकारी वेबसाइट है ना, उत्तर प्रदेश की सेवा योजना, तो इस पे क्या था कि कंपनियां हमेशा हायर करती थी। आपने जब फॉर्म अप्लाई करते हुए देखते होगे तो ऊपर सबसे बड़ा बड़ा लिखा होता है कंपनी का नाम। वही कंपनी आपको हायर करती, वही कंपनी आपको जॉब दिलाती है। अब वो कंपनियों के क्या होता था, सबसे बड़ा तो मेन अधिकारी आप लोगों को बीएसए अधिकारी जैसे होते हैं हमारे, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी को बोलते हैं। तो ये हमारे जो अधिकारी वगैरह थे, अधिकारियों तक ये चीज़ें सर्वे होती थी कि हाँ किस डिपार्टमेंट में कैसे क्या चल रहा है। उसके बाद आपकी वैकेंसी, उनसे हायर करने के बाद आप लोगों को क्या होता था, वैकेंसी आपके थ्रू आपको ईमेल के मैसेज ये सारी आप तक पहुंचाती थी और उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होता था। लेकिन क्या होता था कि वो लोग अपना आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आपको सेलेक्ट भी करते थे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों से मनमानी तरीके से क्या करता था, जॉब भी करवाते थे। जॉब तो करवाते थे, चलो वो भी कहाँ तक ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पर अपनी मन की नहीं चलती है, उनके मन की करनी पड़ती है। ठीक है? तो वहाँ पर आप लोगों को क्या था कि बहुत सारे में एचआरए वगैरह में, सॉरी मतलब फंड वगैरह जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और आपकी सैलरी से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेन आने लगी।
कि भाई मेरे को इतने घंटे में हम लोग जॉब करते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये लोग सैलरी जो होती है हमारी कभी रोक भी देते हैं, कभी देते भी नहीं है। ऐसे करके बहुत सारी कंप्लेनें जब हमारे अधिकारियों तक पहुंची, और उसके बाद अधिकारियों ने हम मीटिंग में बैठाया, और मीटिंग जब हुई तो वो बात और भी ऊपर पहुंची, और सारी प्रॉब्लम की सलूशन आपको 2 तारीख को सुनने पे आ गई होगी कि अब सब कुछ सॉल्व होगा, आप खुद अपने आप पे सब कुछ हो गए। यानी आपको डायरेक्ट सैलरी दी जाएगी, यानी आपको सैलरी दी जा रही है। कंपनी आपकी मनमानी तरीके से कुछ नहीं करेगी, और कंपनी जो आपका पैसा लेती थी वो कंपनी अब आपको मतलब डायरेक्ट आपको पैसे मिलेंगे, कंपनी से कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कंपनी जो पैसे आप लोगों को रोक लेती थी, बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में, आपको पढ़ने को मिला होगा, मैं तो भूल भी गई, इतनी ज़्यादा उसमें डिटेल से दे रखी थी। तो ये सारी कुछ बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम थी, तो आप लोग उस पर जॉब कर सकते हो। और बहुत सारी बहनों की ये प्रॉब्लम थी कि दीदी कोई जॉब आए, दीदी जॉब बताती थी लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, आप आवेदन नहीं कर पा रहे थे, कहीं एरर की प्रॉब्लम आती थी, कहीं आधार कार्ड की प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम आती थी, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, अब आप लोगों की ये जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं करवाऊंगी, आवेदन है मैं करवाऊंगी। आज खुश हो जाइए, क्योंकि आज आपके लिए पूरी तरह से एक्टिव हूँ, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मैं रजिस्ट्रेशन आवेदन सारा कुछ करवा दिया करूँगी वैकेंसियों का। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई कि मैं काफ़ी टाइम एडमिट भी रही कानपुर, और मतलब यहाँ से मैं कानपुर के लिए निकल गई थी, कानपुर ही एडमिट रही, तो इसलिए सारा कुछ मेरा भी बंद पड़ा हुआ था, मैं भी नहीं कुछ कर पा रही थी। और उसके बाद भी आई, तो फिर 2 से 3 दिन बाद आप लोग सोचे कि दीदी थोड़ी बहुत ठीक है, तो उनसे फिर से यही बात की जाए कि भाई मेरे को रजिस्ट्रेशन है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपसे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं आप लोगों को उसमें कमेंट पे एंड डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर दे दूँगी, उस नंबर पर आप लोगों को केवल हाई लिख के भेजना है व्हाट्सएप पे, और वो भाई आप लोगों का फॉर्म अप्लाई करने के लिए बताएगा कि क्या क्या फॉर्म आपको भेजने हैं उनको, मतलब क्या उनको से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। वो डॉक्यूमेंट आप लोगों जैसे भेजोगे तो आपको फॉर्म अप्लाई करेगा, तो आप लोगों को पहले ही बता देगा कि जैसे जैसे OTP आती जाए आप बताते जाइए। और हाँ, एक चीज़ें और बता दूँ कि जितने भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी, स्किल्स रिलेटेड आप लोगों को जो भी आपने कर रखा, वो ज़रूर सारा भेज देना। रीज़न ये है क्योंकि जब मैं वहाँ पर कराने गई थी तो मेरा तो इतने सारे डॉक्यूमेंट थे कि वो भरते भरते परेशान हो गए, तो भाई कह रहा था कुछ मिस कर दीजिए क्या डॉक्यूमेंट। तो मैंने सोचा कि मिस तो नहीं करूँगी, मैं सारे कुछ लगाऊंगी, तो मैं बैठे बैठे सारा कुछ करवा के आई थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ये चीज़ें तैयार कर पाई हूँ, कुछ मतलब क्या कुछ आप लोगों के लिए ये सारा कुछ कर पाई हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पा रही थी, मेरे पास कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, और बिना कंप्यूटर से इस पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मतलब मोबाइल से हो ही नहीं पा रहा है आवेदन। आप रजिस्ट्रेशन करोगे, देखना आपका एरर शो करेगा, आधार कार्ड में स्टार्टिंग में ही एरर शो करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करने के लिए एक कंप्यूटर का ज़रूर होना है। और बहुत सारी बहनों के लिए मैं वीडियो बनाती थी और आप लोगों के लिए वैकेंसी बताती थी। वैकेंसी आपने सुन लिया, वैकेंसी सुनने के बाद आप जाते थे आवेदन करने पर, जैसे रजिस्ट्रेशन के जो आपका आधार का पूरा मतलब क्या है इन्फॉर्मेशन लेता था, और लेने के बाद जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया फिर से एरर आया, आप परेशान होते जा रहे हो। मोबाइल से ये सारी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। फिर आप कैफ़े में जाते थे, कैफ़े में आप बताते हो कि मुझे सेवा, कहीं कहीं तो कैफ़े वाले सेवा योजन को ही नहीं जानते, जबकि इतनी पुरानी वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की कि पूछो ही नहीं, उसको नहीं जानते हैं। उस पर वे बोल देते हैं कि भाई ये क्या है, नहीं जानता हूँ, या जो भी वो टाल करके आपको बाहर कर देते थे, मतलब कह देते थे नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद बहुत सारी बहनों की आया कि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी जिनके घर पे प्रॉब्लम आई है और जो लोग अब तक ये नहीं कर पाई हैं या आवेदन नहीं कर पाई, तो आप बस कुछ भी नहीं करना है, आपको नंबर दिया जाएगा, वो नंबर पर आप लोगों को हाई लिखना है, और आपको वो डॉक्यूमेंट के लिए बोलेंगे। और देखिए, हाँ ये भी मैं बता दूँ कि ऐसे नहीं कि थोड़ी थोड़ी बात सुन के भाग जाओ, आपको नंबर तो वो मिलेगा, लेकिन वो भाई देखो पढ़ाई करता है, अभी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन वो मतलब उसको डिप्लोमा वगैरह कर रहा है, तो वो बाहर कर रहा है। आता है तो सैटरडे और संडे उसकी छुट्टी रहती है, संडे सैटरडे छुट्टी रहती, तो आप 2 ही दिन वो काम करेगा। तो आप लोगों को कल सैटरडे है, आज आप मान लीजिए आप 8 बजे रात, शुक्रवार के दिन आज रात 8 बजे से उसको हाई कर देना है, और मैं उसको मैसेज कर दूँगी, या तो मैं क्या कर दूँगी, उसको कॉल कर दूँगी कि भाई आपको काफ़ी मतलब क्या है, जिनको जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आवेदन कराना है, वो लोग आपको मैं व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे। तो वो सारा चीज़ें मैं पहले भी उससे बोल चुकी थी, बहुत दिन पहले मैंने बहुत लोगों की, देखिए ये सारा कुछ काम नहीं करता है, इसमें बहुत बवाल होता है, सच में बताऊँ, कम से कम 8 से 9 स्टेप 10 स्टेप तक तो इसके फिलअप होते हैं, तब जाके आप लोगों का रजिस्ट्रेशन इस पर सेवा एजेंट पर हो जाता है। क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद बार बार कभी भी नहीं कराना पड़ता, कभी भी नहीं कराना पड़ता, सिर्फ एक बार आपका इस पर रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद आवेदन आप लोग अपने आप से करते जाना।
हैं, क्योंकि उस पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद 2 से 3 चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं और वो प्रिंट आउट आप लोग अपने यहाँ से निकलवा लेना, क्योंकि प्रिंट आउट वो क्या है भेज देगा, पीडीएफ भेज देगा, वो उसका पीडीएफ है, प्रिंट आउट आप निकलवा लेना, क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए जाया जाता है तो इसकी प्रिंट आउट ज़रूर लगती है, इसके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन जो होता है हमारा ये ज़रूर लगता है, इसलिए आप निकलवा लेना, ठीक है। कैफे से बस सारा कुछ आप लोग वही कर दे। अब आप लोगों के दिमाग में अगर ये चीज़ आए कि दीदी कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रॉब्लम हो, तो दीदी को बिल्कुल अपने घर का कैंडिडेट समझना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सर्वे करती हूँ, तभी उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। कोई आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपकी अपनी समझ के बता रही हूँ मैं, अपना ही समझ के चलना। इतना बड़ा चैनल है, आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं अपनी लोकेशन तक शेयर कर दूँगी, जिससे आप लोग आके आप लोगों को जो भी गलतियाँ हो तो आप मेरे को कह सकते हो, मेरे घर पे भी आके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप परेशान ना होना। मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, आपकी अपनी ही समझना। आपके पास अगर इस तरह से दिमाग पे आएगी दीदी सारे डॉक्यूमेंट मैं भेज दूँगी और दिक्कत आएगी, ये नहीं, दिक्कत कभी भी नहीं आ सकती, मेरे रहते कभी भी आ ही नहीं सकती है, ठीक है। मैं आपको पूरी 100% की गारंटी, 100 से ऊपर की परसेंट की गारंटी लेती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो इतना सीधा लड़का है, इतना सीधा है छोटा है, मेरे को भी दीदी बोलता है, हाइट में कम है, छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन एजुकेशन उसकी बीएससी वगैरह सब कुछ हो गई है, और मतलब समझदार बहुत है, बहुत ज़्यादा समझदार है। उसको परेशान ना करना कोई, बस 2 ही दिन आपका काम वो करेगा, संडे और सैटरडे, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पढ़ाई करता है। इसलिए उससे मैंने रिक्वेस्ट करी थी, बहुत लोगों से ये चीज़ें कही, लेकिन भाई वो कह रहे हैं बवाल होता है, बवाल होगा और इतने सारे लोग एक साथ कहेंगे तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा इतने लोगों को, तो मैं धीरे धीरे कह रही हूँ। कुछ लोग आज कर उसको मैसेज कर लेना, कुछ कल कर लेना, ठीक है, आप लोगों का वो काम करके दे देगा, और फिर उसके बाद जैसा भी वो होगा तो मैं आपको बताती चलूँगी, और कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको अब जॉब की प्रॉब्लम वाला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपकी वैकेंसियाँ आती थी, फिर आप लोगों का जब काम नहीं होता था तो आप लोग क्या बोलते थे कि दीदी वैकेंसी बहुत बताती हूँ पर नहीं आज तक हो पाया, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी, कम से कम मैं जो बता रही हूँ तो किसी को क्या है मतलब सही तो हो रहा है, किसी के साथ जो भी वैकेंसी आ रही है काम तो कम हो रहा है। और रही बात आप लोगों का कि दीदी इस पर बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि इस पर पैसे वगैरह लिए जा रहे हैं कुछ वैकेंसी वगैरह में, जिन लोगों का हो गया था और डीवी के लिए गए थे तो वो लोग बता रहे थे कि दीदी इस पर पैसे लिए जा रहे हैं। तो देखिए आपको एक नंबर मिलेगा, ये तो मैं ही शेयर कर दूंगी, वो उनका अधिकारियों का है, जैसे बीएसए अधिकारी होते हैं हमारे, उन्हीं का है, आप उन पर कॉन्टेक्ट करोगे जैसे, और उनसे ये बताओगे कि ये इस सेंटर पर आपको पैसे लिए जा रहे हैं, इस तरह से आपसे बातचीत की जा रही है, आपको तुरंत वहाँ पर सेंटर पर ये चीज़ें कंप्लेन जाएंगी, आपका 1 रुपया नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं, सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन ले चुकी हूँ। आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये सारी जो वैकेंसियाँ होती हैं आपका ना तो एग्ज़ाम होता है, तो आप जैसे हाउस वाइफ है या तो किसी किसी तरह के बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मेरी दीदी बहुत ज़्यादा पैसे से प्रॉब्लम है तो कुछ घर से ही कुछ कर पाऊँ, तो गाँव घर की वैकेंसियाँ आती हैं, अपने ब्लॉक स्तर पे आती हैं, मैं वो भी बताती हुआ करूँगी, जिससे आप लोग ब्लॉक स्तर पे अपने गांव घर बैठे ही कर सकते हो। जो हमारी ब्लॉक स्तर पे आती है वो ऑफलाइन चलती हैं, वो ऑनलाइन नहीं चलती हैं, तो वो भी मैं आपको बता दिया करूँगी, ठीक है। बस वो जानकारी मुझे लेने के लिए जाना पड़ेगा, मतलब क्या है ब्लॉक पे जाना पड़ता है, तभी जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है हमें। तो ये जो रहेंगी ये वेबसाइट के अंतर्गत आती हैं, वो रहेंगी तो वो ऑफलाइन की तरीके आती हैं, तो वो आएंगी तो मैं आप लोगों को उन सारी लोगों को बता दूंगी, तो जिससे आप लोग किसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना पड़ेगा, ना किसी तरह का आपका पैसा फॉर्म अप्लाई करने में पड़ेगा। बस इस पर इंटरव्यू होता है जो कि आप लोगों को वहाँ पर जाना पड़ता है, और जाके इंटरव्यू के लिए आप अपने घर के किसी भी कैंडिडेट को ले जाइए, और लोकेशन वो लोग ईमेल के थ्रू आपको कहेंगे मैसेज, और उन ईमेल में ही आपको लोकेशन शेयर करते हैं कि आपको यहाँ पर आगे इंटरव्यू देना है, डीवी के लिए बुलाया जाएगा, आप वहाँ पर जाइए और सारा कुछ दे दीजिएगा। और बहुत सारे फॉर्म का क्या होता है पीडीएफ जारी की जाती हैं, जहाँ पर आपके अपने पिताजी का नाम, आपका नाम, और बहुत सारे ईमेल आपकी उसी पे लगी होती है नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर लगा होता है, और वो आप लोगों की पीडीएफ अगर किस भर्ती की आती है और आप अप्लाई किए होगे तो उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम लिंक वगैरह आपको इसी के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। जैसे बहुत सारी अभी वैकेंसियों की जो पीडीएफ जारी हुई है डीवी के लिए, तो अभी डीवी की आप पीडीएफ भी देख लेना, वो प्रयागराज की जारी की गई थी, तो उसमें बहुत सारी हमारी ईसीसी एजुकेटर में भाई बहनों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनको भी उनकी वो बहुत खुश थे। तो 97 पेज की वो पीडीएफ थी, सोचिए कितने लोगों का डीवी हुआ, और अभी भी लाइन पे पड़े खड़े हैं। तो इसलिए अब सब कुछ बदलाव हो गया है, और आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, और नंबर आप लोगों का मिल ही जाएगा, आप नंबर पे सारा कुछ करवा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, नमस्ते।